हम आप लोगों के साथ सबसे आगे होंगे, चाहे वो तन से हो, मन से हो, धन से हो, हम कहीं भी आप लोगों के पीछे नहीं हटेंगे। किंतु मेरी आप लोगों से ये अपील है, प्रार्थना है आप लोगों से कि अब इस मुहिम को रोका न जाए, और इस वक्त अगर ये मुहिम रुकी तो आपके साथ साथ अन्य जितने कर्मचारी जो आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं होटल में, अपनी बात को जो हमसे अपने कर्मचारियों के लिए बंद पड़ता है, हम कहते रहते हैं भाई जी हमारा कब तक होगा, भाई जी हमारा क्या आगे का काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी के लिए। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाता हूं। हमारे बीच में राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के संरक्षक श्री सुरेश चंद्र जुयाल जी, मैं भी उनको मंच पे बुलाना चाहूंगा। थोड़ा कर्मचारियों को संबोधित करने का कष्ट करें। मैं सभी वक्ताओं को बोलूँगा, निवेदन है मेरा कि बोलने वालों की लंबी कतार है, सूक्ष्म शब्दों में अपनी वाणी को रखें कर्मचारी को। धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों। इस माननीय गुजराल जी और भूख ताल में बैठे हुए हमारे ये आंदोलनकारी मित्रों, इस युद्ध के लिए हम लोग भी आपके साथ में हैं। और सूक्ष्म से एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों के सामने, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना हो गई और सुप्रीम कोर्ट हमें अपने हाथों से मनाना होगा। 24 और मैं मौजूद परेड ग्राउंड क्षेत्र में मौजूद आपको बता दूं, उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जो तमाम यहाँ संगठन के पदाधिकारी हैं वो लगातार यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 4-5 दिन हो गए प्रदर्शन करते हुए, और रात को बड़ी सर्दी में भी ये लोग यहाँ पर धरना में बैठे हुए हैं और भूख हड़ताल पे इनकी लगातार जारी है। जानने की कोशिश करते हैं किस मर्ज में भूख हड़ताल है। क्या नाम होगा आपका सर? मैं योगेंद्र बडोनी हूँ। तो बोलिए, ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार भूख हड़ताल पर आप बैठे हैं जी, आज हमें दूसरा दिन है भूख हड़ताल का, और हमारा जो धरना अनिश्चितकालीन धरना है उसका तीसरा दिन है। अब नौबत यहीं तक आई है कि हमें भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार, शासन, प्रशासन कुछ हमारी सूद लेने को तैयार नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और माननीय प्रदेश के मुखिया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बावजूद भी हमारे नियमितीकरण में देरी हो रही है, और हमारा समान कार्य समान वेतन जो लागू होना था वो अभी तक नहीं हुआ है। 2018 से माननीय हाईकोर्ट के द्वारा जो सरकार को निर्देशित किया गया था कि आप इनको समान कार्य समान वेतन दें और चरणबद्ध तरीके से इनको नियमितीकरण करें। उसके बाद भी अभी तक आज स्थिति तक कोई कार्रवाई नहीं की है। सिर्फ कमेटियां बनती हैं। कमेटियां हमारी 18 में बनी, 21 में बनी, 24 में बनी, 25 में बनी, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकला। तो अब हम कुछ अब इससे ज़्यादा हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारी जान के अलावा तो कुछ है नहीं। हम अगर किसी सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर अगर कोई कोर्ट होती तो हम उसके पास चले जाते, लेकिन कोई कोर्ट है नहीं। तो अब कहाँ अब अपनी अर्जी लगाएं? तो अब तो सीधा भगवान से अर्जी है और माननीय मुख्यमंत्री से अर्जी है कि आप जल्द से जल्द करें, ताकि हम लोग भी अपना डेरा डंपर उठाएं और हम भी घर जाएं, अपनी ड्यूटी करें। सरकार का भी नुकसान हो रहा है, प्रदेश में आप देख लीजिए, पूरी हमारे मेडिकल देख लीजिए, विद्युत देख लीजिए, जल देख लीजिए, सारी सेवाएं बाधित हो रही हैं और उससे जनमानस को नुकसान हो रहा है। हम भी नहीं चाहते हैं कि हाँ मेडिकल में देखो, मेडिकल जो व्यवस्थाएं होती हैं उसमें थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं, लेकिन अब करें तो करें क्या? हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं सरकार से अपनी मांगे मनवाने का, यही एक लास्ट ऑप्शन बचता है हमारे पास, हम वो कर रहे हैं। अभी तक लगातार आप भूख, दूसरे दिन हो गया, अगर नहीं आता कोई सरकार का कालीन था आपकी मांग सुनने के लिए, तो ये भूख हड़ताल जारी रहेगी? बिल्कुल कंटिन्यू जारी रहेगी। मैं तो पिछली बार भी हमने जब 2021 में हमने जब धरना दिया था एकता ग्राउंड में, तो मैंने तब भी 10 दिन की भूख हड़ताल करी थी और मैं अभी भी तैयार हूँ। इस बार अगर 20 दिन भी लग जाएंगे मैं तब भी तैयार हूँ। क्या नाम है सर आपका? महेश चंद्र नाम है, महेश चंद्र। मांगों को लेकर के भूख हड़ताल दूसरे दिन हो गया और सरकार को देखो, कर्मचारी का हमारी जो, आपको तो सबको पता है हमारी मांग क्या है। मांग क्या है मतलब न्यायालय ने भी बोल दिया है, यहाँ तक कि 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम जो हुआ था उससे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा कर दी थी, लेकिन 7 महीने गुजर चुके हैं। 7 महीने गुजर चुके हैं, अभी लिखित में कोई भी शासनादेश जारी नहीं किया गया है।
हमेशा बोला जाता है कि हमेशा धरना हमारा तोड़ा जाता है। ये बोल के कि तुम्हारे लिए समिति बना दी गई है और जल्दी 10-15 दिनों में हम आपके शासन जारी कर देंगे। पिछली बार भी ऐसी हुआ, हम जब 8-9 दिन का धरना प्रदर्शन किया था तो हमारा धरना तोड़ा गया, किसी उन्होंने षड्यंत्र रचा हमारे लिए। अब हम इसको षड्यंत्र ही बोलेंगे, जो हमारी मांग पूरी हुई नहीं है। मात्र 1,000-1,200 बढ़ा दिए और ये भी बोला कि वार्षिक वृद्धि करेंगे हमारा भी, ताकि प्रत्येक वर्ष वृद्धि होनी चाहिए जैसे सरकारी कर्मचारियों की होती है। महंगाई सबके लिए बढ़ रही है। तो बस आज ये है कि कैबिनेट की बैठक चल रही है और जैसा हमें सूचना मिली है कि कैबिनेट की बैठक में उपरा कर्मचारियों की मांग प्रमुखता से रखी जाएगी और उस पर जो निर्णय निकलेगा वो हमें नहीं पता निर्णय क्या निकलेगा, लेकिन हमारा निर्णय यही है जब तक हमको 2 चीज़ों पे शासनादेश जारी नहीं होता है, समान कार्य समान वेतन और नियमितीकरण को जो चरणबद्ध तरीके से जो आप वेतन तो आपका बढ़ाया गया था ना, नहीं बढ़ाया जा रहा ना, 10-12 हज़ार की सैलरी है। समान कार्य समान वेतन का मतलब होता है हम जिस पद पे काम कर रहे हैं और जो सरकारी कर्मचारी उस पद पे काम कर रहा है, हम भले सरकारी नहीं होंगे लेकिन जो सुविधा उसको मिलती है, जो ग्रेड पे उसका है, जो तनख्वाह उसकी है, वो तनख्वाह हमारी होनी चाहिए। इसको बोलते हैं समान कार्य समान वेतन। हम कर रहे हैं बाबू का काम, मिल रही है 84 की तनख्वाह। तो समान कार्य समान वेतन अगर लागू कर देती है और शासनादेश जारी करती है कि नियमितीकरण जो हम बनाएंगे 1 महीना 2, हम खुद बोल रहे हैं कि आप समय लीजिए, लेकिन लिखित में लीजिए, शासनादेश में लीजिए, चरणबद्ध तरीके से करिए। 10 दिन बाद 500 कीजिए, उसके क्राइटेरिया डाल दीजिए, जो ऑटोमेटिक उस क्राइटेरिया को पास करेगा वो अपना सरकारी हो जाएगा। यही तो करना है भाई, यही हमारी मांग है। हम यहाँ से तरीके देखिए मांग है कि मानदेय बढ़ा जाए, जो एक सरकारी कर्मचारी की मांग होती है। इनका भी कहना सही है कि हम भी, हमारे ही बच्चे, बात सोच सही है, हमारी भी पूरी की जाए डिमांड। तो 2018 में आश्वासन दिया गया था सरकार के द्वारा, उस कई बार आश्वासन दिए जा चुके हैं उपनगरीय कर्मचारी को। तो लगातार देख रहे हैं आप कि 2 दिन से यहाँ पर उन्होंने कर्मचारी भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, लगातार 2 दिन हो गए और अभी चलेगा लंबा, अगर मांगे पूरी नहीं होती। मैं मोहम्मद नासिर, कैमरामैन शबनम खान के साथ।